दिखाया जाता और वो सुन भी लेते हैं जो नहीं सुनाया जाता। तो मीडिया पर हमला करने के बजाय अगर आप अपनी पार्टी की लाइन यहां पर बोलेंगे तो हमारे दर्शकों का वक्त बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ दर्शकों का वक्त बर्बाद किया है। मुद्दे पर आइए, मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। जीतू पटवारी बड़े रहे, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए और पार्टी की तरफ से बात कीजिए। ज्ञान कम दीजिए। ऐसा है अन्ना जी, आप भी ज्ञान कम दीजिए। हमने हमेशा कृषि कानूनों का दोनों पक्ष दर्शकों के सामने रखा है, किसानों की आवाज भी बुलंद करते रहे हैं और किसानों ने जब जब इंटरव्यू दिया है आज तक के जरिए वो दर्शकों के सामने पहुंचा है। अब एमएसपी का मुद्दा कहां पर टिकता है और क्या सरकार के इस फैसले का आप लोग समर्थन करते हैं? एक बतौर किसान नेता के तौर पर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ। अन्ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो आज इस बात की है कि मैं आपको थोड़े दिन पहले जब सुनता था तो आप कहती थी तीनों काले कानून किसानों के हित के हैं, और जब आप ही ने आज कहा आपके अभी वर्डिंग में कि तीनों काले कानून किसानों के हित में वापस लिए गए, आप वो भी सुन लेते हैं क्या जो कहा नहीं गया हो? आप वो भी एक साथ एक बार इनको दिखाइए मेरे साथ। आप वो भी सुन लेते हैं क्या जिसे कहा नहीं गया हो? आप लोगों की कल्पना की कोई सीमा नहीं है, अपने कबूतरों को आसमान में उड़ाते रहिए, किसी न किसी दिन कहीं न कहीं पहुंचेंगे। लेकिन मिस्टर जीतू पटवारी, दो बातें आपको साफ और स्पष्ट कर दूं। हमने कृषि कानून के जो फायदे हैं, नुकसान है, दोनों दर्शकों के सामने रखा। हमने बाकायदा हमेशा टेलीविजन स्क्रीन पर उसके फायदे और उसके नुकसान जो किसानों के मन में है, शक है, वो भी रखा। लेकिन आप लोग वो देख लेते हैं जो नहीं कहा दिखाया जाता और वो सुन भी लेते हैं जो नहीं सुनाया जाता। तो मीडिया पर हमला करने के बजाय अगर आप अपनी पार्टी की लाइन यहां पर बोलेंगे तो हमारे दर्शकों का वक्त बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ दर्शकों का वक्त बर्बाद किया है। मुद्दे पर आइए, मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। जीतू पटवारी बड़े रहे, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए और पार्टी की तरफ से बात कीजिए। ज्ञान कम दीजिए। ऐसा है अन्ना जी, आप भी ज्ञान कम दीजिए। हाँ, सब कम देंगे। आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। आप मेरे ऊपर टिप्पणी करने के लिए आज तक पर नहीं बुलाए गए हैं, आप कांग्रेस पार्टी की लाइन रखने के लिए बुलाए गए हैं। आपको दिक्कत ये है कि बाकियों का गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं, लेकिन आप आज तक पर बैठे हैं। आज तक ने हमेशा निष्पक्ष होकर अपनी बात कही है। पॉलिटिक्स बंद कीजिए। आप इस तरह जीतू पटवारी, पॉलिटिक्स बंद कीजिए। आप पॉलिटिक्स बंद कीजिए। जीतू पटवारी बताइए इनको, अगला प्रवक्ता दिखाइए, अगला दिखाइए। धन्यवाद आपका जीतू पटवारी। और कांग्रेस पार्टी से भी ये निवेदन है, हर दिन हर रोज हम लोग हर दिन मुद्दों पर बहस करते हैं, दोनों ही पक्षों को सामने रखते हैं, लेकिन अगर आप पहले ही किसी न किसी स्टीरियोटाइप को दिमाग में लेकर, किसी रंजिश को लेकर बैठे हैं तो हम अपने दर्शकों का और अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। केसी त्यागी जी और पुष्पेंद्र सिंह जी, पुष्पेंद्र जी आप भी गवाह हैं। हमने हमेशा कृषि कानूनों का दोनों पक्ष दर्शकों के सामने रखा है, किसानों की आवाज भी बुलंद करते रहे हैं और किसानों ने जब जब इंटरव्यू दिया है आज तक के जरिए वो दर्शकों के सामने पहुंचा है। अब क्या होगी आप लोगों की आगे की रणनीति? पुष्पेंद्र जी। देखिए, मीडिया ने जो भी सहयोग हमारा दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और निष्पक्ष रूप से आज तक ने जो है इसकी प्रसारण किया है, इसके लिए मैं आपका साधुवाद देता हूं। हम प्रधानमंत्री जी का भी जो है साधुवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम एक मांग जो थी वो कृषि कानूनों को वापस लेने वाली, वो मान ली है। हम कोई किसी का मस्तक नीचे करने, किसकी बेइज्जती करने, ये उद्देश्य हमारा नहीं था। दूसरी जो मांग है एमएसपी की लीगल गारंटी वाली, हमारा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन 1 साल इस आंदोलन का पूरा होने जा रहा है। उससे पहले यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मांग को भी मान लेते और बाकी जो छोटी छोटी मांगे हैं उनके लिए कमेटी बन जाती तो इसका जो है बड़ा अच्छा निस्तारण हो जाता समस्या का और ससम्मान किसान अपने घर लौट जाते। तो हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि अब भी समय है, उसको भी कर दें। और छोटे किसानों के लिए वैसे भी एमएसपी की लीगल गारंटी बहुत ज्यादा आवश्यक है। सारे देश के किसान चाहते हैं कि उनको फसलों के अच्छे दाम मिले और हमें आशा है कि आगे आज जय जवान जय किसान का नारा देते हुए इस काम को किया गया है, आगे बाकी काम भी कर दिए जाए। जी। केसी त्यागी जी, एक किसान नेता के तौर पर भी आपने अपनी आवाज बुलंद की है। आप एनडीए में गठबंधन में हैं, बावजूद इसके कृषि कानूनों पर आप बोलते रहे। आज जब सरकार ने वापसी की है, एमएसपी का मुद्दा कहां पर टिकता है और क्या सरकार के इस फैसले का आप लोग समर्थन करते हैं?
देखिए, हम तो स्वागत करते हैं। हमने तो कहा है कि आपने जो है एक अच्छा कदम उठाया है, और ये कदम पहले उठा लिया जाता तो 700 किसानों की शायद इसमें शहादत नहीं होती। और आगे एमएसपी की लीगल गारंटी आप और कृपया दे दें। आप जरा जो है प्रधानमंत्री जी से आपकी वार्ता भी होती होगी, इस काम को और कर दें और सहसम्मान किसान घर वापस चले जाए। सिरसा साहब, अब जरा इस मुद्दे पर आते हैं। त्यागी जी जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि एनडीए के हिस्सा है, पिलर्स हैं, क्या पार्टी इस पर सोच सकती है? देखिए अंजना जी, मैं त्यागी जी की भावनाओं की बड़ी कदर करता हूं। हम 30 साल तक, लगभग 30 साल सबसे पुराने एनडीए के पार्टनर श्रोमणी अकाली दल थे। उसके बाद जेडीयू नीतीश कुमार जी आए। लेकिन आपको पता है कि हमारी राहें क्यों अलग हुई किसानी को लेकर। सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने एक फैसला लिया कि वो बीएसपी के साथ जाएंगे। अब ये फैसला तो उन बहुत बड़े स्तर पे हुआ फैसला है, मेरे जैसे आदमी के स्तर पर हुआ फैसला नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर आज कहना चाहता हूं कि वाकई आज तू मैं की जगह हमें केवल एक अंजना जी बात को समझने की जरूरत है। जब ये किसानी संघर्ष शुरू हुआ, मैं भी आपके टीवी चैनलों पे आके बहुत बोलता था और बहुत सारी लड़ाई झगड़े भी हमारे अपने साथियों के साथ होते जो डिबेट में हमारे को डिबेटर्स थे, क्योंकि हम ये मानते थे कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष जायज है। लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा था, लेकिन जब हम उस शिद्दत से उस लड़ाई को लड़ रहे थे, तो आज हमें ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जब कोई अच्छी बात की गई है तो उसका हम सबको स्वागत भी करना चाहिए। और अंजना जी, इसमें एक बहुत बड़ी जो बात है, हमें आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, इस लड़ाई को कहीं ना कहीं सिख वर्सेस सरकार बनाने की भी कोशिश की गई और सिख वर्सेस हिंदू बनाने की भी कोशिश की गई। तो हमारी ये भी चिंता थी, निरंतर ये चिंता रही कि ये जो रास्ता है इसके बहुत दूर अंजाम होंगे और बहुत शरारती लोग इसका रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ आज हमारे लिए बहुत बड़ी रिलीफ ये भी है। कल तक हम ये बात टीवी पर नहीं बोल पाते थे क्योंकि हमें डर था कि ये रास्ता ना अडॉप्ट कर ले, लेकिन आज क्योंकि ये रास्ता साफ हो गया तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि बहुत लोगों ने इसको ये रंग देने की कोशिश की। जी, तीसरी तरफ जय जवान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झांसी में आज ये राष्ट्र समर्पण महापर्व चल रहा है रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें माना जा रहा है कि सियासी बिसात पर अगर चुनावों से इसे हम जोड़ कर देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां पर बोलते हुए, तो क्या किसान आस्था राम मंदिर के जरिए और फिर रक्षा के जरिए, सेना के जरिए एक ऐसे बिसात को बीजेपी बिछा रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले, जिसके जरिए वो जीत की राह पर आगे बढ़ना चाहती है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। पुष्पेंद्र जी, जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपने संबित पात्रा जी को सुना, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है, चुनावों से लेना देना नहीं है किसानों के सामने, क्योंकि किसान इतने लंबे वक्त तक टिके रहे तो फिर उसके लिए यह फैसला लिया गया है। आप सहमत हैं इससे? नहीं, निश्चित रूप से जो फैसला लिया गया है वो किसानों के हक में है। तीनों कृषि कानूनों को वापस किया है तो हम इनका धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि 2022 के चुनाव में जिस प्रकार से मिशन यूपी घोषित किया हुआ था और इनका विरोध हो रहा था, वो भी एक दबाव था। और मैं संबित भाई को ये भी बताना चाहता हूं कि चुनावी जीत या हार से ये तय नहीं होता कि आप खराब नीतियां या गलत नीतियां या कुचलने का काम किसानों को या अन्य वर्गों को करना शुरू कर दें। चुनावी जीत आपकी जिम्मेदारी का पहला दिन है, शुरुआत है कि आप अगले 5 सालों तक लोकतंत्र के और संविधान के अनुसार इस देश की नागरिकों की सेवा करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी नीति बना दें। इसका अर्थ यह है कि जैसे आप किसी व्यक्ति को अपनी सेवा में रखें तो वो किस प्रकार की सेवा देगा, उसका अपॉइंटमेंट आपने किया है, यानी जनता ने अपॉइंटमेंट किया तो उसकी सेवा देखी जाएगी। और हमें आशा है कि आगे चल करके बाकी मांगों को मान लिया जाएगा। 2-3 चीजें और खड़ी हुई हैं। एक ये जो आपके गृह राज्य मंत्री हैं जो लखीमपुर खीरी घटना में संलिप्त थे, उनका इस्तीफा, ये भी एक मांग है। और जो फर्जी मुकदमे हुए हैं किसानों के खिलाफ इस दौरान तमाम, विशेषकर हरियाणा में, उन सबको भी वापस लिया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से एमएसपी की लीगल गारंटी वाली मांग को मानते हुए किसानों को घर भेजने का काम कर देना चाहिए।